या वैदिक सभ्यता आती है, तो यहाँ पर हमें कुछ चीजें जो खाने पीने की ज्यादा देखने को मिलती हैं, वो हमें मिलेंगी खास करके दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स। किससे बने हुए? दूध से बने हुए प्रोडक्ट। ठीक है। और खाने में सबसे ज्यादा ये दूध से बने हुए प्रोडक्ट खाते थे। और बेसिकली यहाँ पे एक नाम आएगा जौ। क्या आएगा? जिसे बार्ले कहते हैं। क्या कहते हैं? बार्ले, जौ। ठीक है। गेहूं और जौ आपने कभी भी देखा होगा, आज तक भी पूजा पाठ में जौ चढ़ाया जाता है हवन में। वो जौ परंपरा यहां से आई है, क्योंकि इनके लिए जौ सबसे बेहतर भोजन था। क्या था? सबसे बेहतर भोजन था। और आज के भी साइंटिफिक रिसर्च में जौ का आटा ग्लूटेन फ्री होता है। हाँ, मतलब यह है कि गेहूं की रोटी अगर आप खाते हो, उसकी जब जौ की रोटी खाओ तो ये ज्यादा फायदेमंद माना जाता है अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। और वैसे भी तो जौ, ये सबसे बेहतर इनका भोजन था। जौ है ना, गेहूं, दूध से बने हुए चीजें। ठीक है। चावल भी खाते थे, लेकिन चावल इतना इनको पसंद नहीं था, ना ही इसका उतना महत्व देते थे। जौ ही खाते थे, दूध से बने हुए चीजें खाते थे। अब सवाल यह उठता है कि क्या जो ऋग वैदिक लोग थे या जो वैदिक लोग थे, क्या ये नॉन वेजिटेरियन थे? क्या ऐसा हो सकता है? तो इस सवाल का जवाब है हाँ, बिल्कुल थे। क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा यज्ञ हवन में क्या चढ़ाया जा रहा था? मीट चढ़ाया जा रहा था। क्या चढ़ाया जा रहा था? यानी उस मीट को चढ़ाया जाना और उसको खाना भी एक कॉमन परंपरा थी। हालांकि इन्होंने, यानी इस परंपरा के लोगों ने गाय की जैसी, यानी काऊ, गाय जैसी जानवर को, यानी इस पशु को इन्होंने दर्जा दिया, सबसे श्रेष्ठ दर्जा दिया। लेकिन किस गाय को? यह भी महत्वपूर्ण है, यह भी जानना कि सिर्फ सफेद गाय को। किसको? सफेद गाय को, सारी गायों को नहीं। ये, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये इतिहास में दर्ज है। सफेद गाय, क्योंकि जो अघन्या है, क्या नाम है? अघन्या। अघन्या शब्द दिया गया सफेद गाय के लिए कि सफेद गायों की हत्या नहीं होनी चाहिए, तो उनका नाम दिया अघन्या, गायों की हत्या। और तब से ये फेमस हो गया, गौ हत्या करना पाप है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गाय की हत्याएं नहीं करते थे, ये भी पॉइंट है। साथ ही साथ एक और चीज आपको बताता हूं। एक और क्वेश्चन पूछता है, एसएससी लेवल पर पूछता है, जीडी लेवल पर पूछता है, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि वैदिक कल्चर में काली मिर्च को, किसको? काली मिर्च को क्या कहकर बुलाते थे? समझ गए? तो वैदिक कल्चर में काली मिर्च को कहकर बुलाते थे यवन प्रिया। क्या कहते थे? यवन प्रिया। क्या नाम था? यवन प्रिया। तो काली मिर्च को क्या कहते थे? यवन प्रिया। और गाय को किस नाम से बुलाते थे? अघन्या। अच्छा, लोहे को क्या कह के बुलाते थे? कृष्ण या श्याम अयस। क्या कहते थे? कृष्ण या श्याम अयस, जहां अयस का अर्थ है धातु। क्या अर्थ है? धातु। तो कृष्ण या श्याम अयस। और साथ ही साथ तांबे और सोने जैसे को क्या बुलाते थे? ये सिर्फ अयस। क्या बुलाते थे? अयस। क्या बुलाते थे? अयस। ठीक है। एक महत्वपूर्ण और बात, इनके रहने खाने से लेकर के और इनके ये कुछ पारंपरिक बातों को लेकर, चूंकि अब हम इनके रहने खाने की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको कुछ सामाजिक परंपराओं को भी देखने को मिलेगा। खास करके जब आप इन्हें देखते हो तो यहां देखो, जब जो अर्ली वैदिक आदमी था, जो अर्ली वैदिक लोग थे, वो क्या करते थे? यहां देखो, अर्ली वैदिक लोग सेमी नोमैडिक थे और पेस्टोरल लाइफ जीते थे। यानी कि वो क्या बनाते थे? झोपड़ियां बनाते थे, लकड़ी के, बांबू यानी बांस के, रीड्स के या मड के, मिट्टी के बने हुए। रीड्स बोले तो जो घास फूस नहीं होती, बड़ी बड़ी घासें जो नदियों किनारे मिलती हैं, है ना, उससे वो बनाते थे। इन सब से मिला करके या लकड़ियों के इसके वो घर बनाते थे। विलेजेस आर बेसिक नियर रिवर्स एंड पैस्चर्स। मेनली क्या होता था कि जो नदी के किनारे ही ये सारे सभ्यताएं आकर के बसती थी, क्योंकि वहां पे पानी और सिंचाई, खेती बाड़ी का काम आसान हो जाता था। हाउसेस में स्मॉल बनाते थे, हैच रूफ बनाते थे, यूजुअली वन रूम। ज्यादातर क्या बनाते थे? एक ही रूम बनाते थे। तो ये आपको जो देखने को मिल रहा है, ये अर्ली वैदिक लोग हैं। लेकिन जैसे ये सभ्यता लेटर वैदिक हुई, यानी उत्तर वैदिक काल की, तो ये सभ्यताएं जा करके खास करके गंगा यमुना के तराई क्षेत्रों में आकर बसी। कहां आकर बसी? गंगा यमुना के तराई क्षेत्रों में। तराई क्षेत्र उसे कहते हैं जहां पर गंगा यमुना नदियां मिट्टियां इकट्ठा करती हैं, ला करके अपने किनारों पर जो मिट्टी लगाती हैं, वो मिट्टियां बहुत उपजाऊ होती हैं।
तो उन क्षेत्रों में आकर बसी ये सभ्यताएं। तो जब यहां आकर बसी तो ये सभ्यता यहां से कहीं ना कहीं किस में आ गई, एग्रीकल्चर लाइफ में आ गई, क्योंकि उनको क्या मिल गई, बहुत सारी उपजाऊ भूमि मिल गई। ठीक है, और यहां पर गांव बढ़ाए गए। अब वो किस में बदलने लगे, शहरों में बदलने लगे। मतलब उत्तर वैदिक, ये पूर्व वैदिक काल से जैसे ही उत्तर वैदिक काल की तरफ ये लोग बढ़े तो कहीं ना कहीं कौन सी परंपरा अपनाने लगे, शहरी परंपरा अपनाने लगे, जहां इन्हें एक नया धातु मिला जिसका नाम था कृष्ण या श्याम अयस, जिसे क्या कहते हैं, लोहा। साइंटिफिक नेम Fe। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, लोहा। तो यहां पर घर बड़े बनाने लगे और मजबूत बनाने लगे, और साथ में मल्टी रूम हाउसेस बनाने लगे, और साथ में क्या बनाते थे, आंगन भी बनाते थे। धीरे धीरे देखो इंसान की जरूरतें बढ़ने लगी, है ना। अब इंसान जमीन कैप्चर करने लगा, क्यों, क्योंकि उसे उपजाऊ फसलें चाहिए थी, फसल खाने पीने के लिए खुद का चीजें चाहिए थी। तो लाइक एनिमल रेयरिंग, पशु पालन करना, क्या जो ये थे गाय पालना, ये सब चीजें इनके लिए बहुत कॉमन थे। और क्या करते थे, वुडन कोट्स, मैट्स, स्टूल्स, डेकोरेटेड चैरियट्स यानी रथ, ये चलाते थे। ठीक है, तो रथ आपको देखने को मिलेगा यहां पर। अब मेरा सवाल ये था कि जैसे इनके खाने पीने, मैंने आपसे कहा कि यहां पर देखो कहा स्टेपल फूड क्या क्या थे इनके। इन्होंने कहा कि बार्ले, यानी उसे संस्कृत में ये लोग यव कहते थे। क्या कहते थे, यव। और वैसे क्या कहते हैं, जौ। क्या कहते हैं, जौ। तो कहीं पर आपको जौ मिलेगा, कहीं पर आपको यव मिलेगा। और यव शब्द भी जुड़ा हुआ है किससे, काली मिर्च से, जिससे क्या कहते हैं, यवन प्रिया, यवन प्रिया। ठीक है, व्हीट एंड राइस वर लेस कॉमन, यानी व्रीही, राइस को क्या कहते थे, व्रीही मेंशन्ड, यानी कि जो चावल है उसे क्या कहा इन्होंने, व्रीही कहा है। और जो गेहूं है, गेहूं का इस्तेमाल और चावल का इस्तेमाल ये ना के बराबर करते थे। सबसे ज्यादा किसका प्रयोग करते थे, खास भोजन क्या था इनका, बार्ले यानी जौ। ये फल सब्जियां दाल वगैरह शहद वगैरह लेते थे, और दूध से बने हुए चीजों का ये प्रयोग करते थे। दूध दही मक्खन पनीर जो भी मिल जाए, है ना। पनीर पता नहीं था या नहीं, लेकिन दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स का यूज करते थे। दूसरा, इनकी सोशल लाइफ कैसी थी, जरा देखो सोशल लाइफ कैसी थी इनकी। सोशल लाइफ चूंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, पितृ सत्तात्मक सत्ता थी, तो पिता ही प्रमुख होता था, कुल का मुखिया कुलपति कहलाता था, है ना। फैमिली देखो यहां पे दिया है ना, क्या होता था, कुल होता था। क्या होता था, कुल। और ज्वाइंट फैमिलीज वर कॉमन, यानी कि ज्वाइंट फैमिली का होना यहां बड़ा कॉमन था। विलेजेस गवर्न बाय सभा, जो गांव होते थे वो किसके द्वारा गवर्न की जाती थी, कौन संचालित करता था, सभा, जो कि बड़े लोगों की थी, यानी बड़े बूढ़े लोग उसका हिस्सा होते थे, उसके मेंबर होते थे। जब कहते हैं कि एल्डर्स की जो सभा थी, जो काउंसिल थी, वो कौन सी थी, वो सभा थे। और जो जनरल समिति थी जिसमें हर कोई हिस्सा लेता था, वो क्या था, समिति। सामान्य जो असेंबली थी, सामान्य, उसमें हर कोई हिस्सा लेता, उसे क्या कहते थे, समिति। लेकिन सभा में सिर्फ कौन हिस्सा लेता था, बड़े बुजुर्ग लोग, बूढ़े लोग। ठीक है, अच्छा अब यहां देखते हैं इनके पहनावे को लेकर के, अगर हम बात करें तो पहनावा क्या था। तो यहां पर अगर मैं श्रृंगार की बात करूं, यानी आभूषणों की बात करूं, तो पुरुष और स्त्री दोनों ही प्रॉपर श्रृंगार करते थे, प्रॉपर श्रृंगार करते थे। तो ये आपको देखने को मिलेगा, वोर क्लोथ्स मेड फ्रॉम कॉटन वूल एंड एनिमल स्किन्स, किससे बने होते थे, ठीक है, कॉटन से, वूल से या एनिमल स्किन से। धोती लाइक गारमेंट, अपर क्लोथ, जो धोती मतलब क्या होता था, ये जो परंपराएं थी बिना सिले हुए कपड़े पहनना, कौन से कपड़े पहनना, बिना सिले हुए बुने हुए कपड़े पहनना। तो जो ऊपर के कपड़े से जो पहनते थे, जो ऊपरी हिस्से के कपड़े को उत्तरीय कहा जाता था, और टर्बन कहा जाता, क्या कहता था, टर्बन, उत्तरी या टर्बन कहते थे। वुमेन लॉन्ग स्कर्ट्स पहनती थी, शॉल ओढ़ती थी और आभूषण पहनती थी। ठीक है, आगे ऑर्नामेंट्स में कौन कौन से धातुओं का इन्हें ज्ञान था, तो गोल्ड सिल्वर बीड्स कॉपर आइवरी। ठीक है, अब जैसे ब्रॉन्ज, क्योंकि पहले से ब्रॉन्ज तो हमारे पास था ही, हड़प्पा कल्चर में देखा हमने, हड़प्पन सभ्यता में ब्रॉन्ज यानी कांस्य बीन सभ्यता थी, कांसा तो पहले था, जहां पे कॉपर यानी तांबे को और टिन को मिला के क्या बनाया, कांसा बनाया, तांबा और टिन मिला के कांसा बनाया। तो वो तो यहां पर था ही, लेकिन साथ में इनके पास एक नया धातु क्या देखने मिला, गोल्ड सिल्वर बीड्स और कॉपर। वैसे बहुत से ज्ञानियों के जरिए, बहुत से हिस्टोरिकल लोगों के जरिए ये भी पता लग रहा है कि शायद हड़प्पा सभ्यता के लोगों को भी सोने का ज्ञान था, लेकिन अभी सर्टिफाइड नहीं किया है। आगे चलते हैं। बोथ जेंडर्स लव ज्वेलरी, देखो यहां आगे ना बात, दोनों ही जेंडर्स क्या पसंद करते थे, ज्वेलरी, जो नेकलेस पहनते थे, इयररिंग्स पहनते थे, आर्मलेट्स पहनते थे, एंकलेट्स पहनते थे।
एग्जाम्पल के लिए मैं आपको रामायण और महाभारत के चरित्र को दिखा देता हूं, आप सब इसे इमेजिन कर लो। तो जितने भी योद्धा थे क्या आभूषण नहीं पहनते थे, है ना, सिर से लेकर पांव तक सारे आभूषण थे। सिर्फ क्या नहीं होता था, नाक का, यही तो नहीं होता था, बाकी सब कुछ होता था, है ना। तो वही, तो वैदिक कल्चर के लोगों में ये ज्वेलरी पहनने का बड़ा शौक था, नेकलेस से लेकर के इयररिंग्स, आर्मलेट्स, और आर्मलेट्स मतलब जो पहनते हैं ये पहनते थे, ठीक है। तो ये सब पहना करते थे, तो ये थे इनके शौक, ठीक है। लेटर वैदिक एज, लेटर वैदिक एज में, ये तो अर्ली वैदिक एज था, अब आते हैं लेटर वैदिक एज। इसमें क्या था, अब यहां पर राइस और व्हीट बिकम कॉमन, यानी अब तक, इससे पहले तक क्या था, अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था कि जौ कॉमन था, अब क्या कॉमन हो गया, राइस और व्हीट, यानी कि गेहूं और चावल। अच्छा, फूड बिकेम मोर डाइवर्स इंक्लूडिंग मोर ग्रेन्स एंड पल्सेस, यानी कि अब जो है ये ज्यादातर किस पर बेस होने लगे, अनाज और दालों पर, अनाज और दालों पर सबसे ज्यादा बेस करने लगे। और इन्होंने किसका यूज किया, मसालों का और तेल का। अब यहां से मसालों और तेल का यूज भी शुरू हो गया, ठीक है। तो ये भी हमें देखने को मिलता है। देखो मसालों के अगर हम बात करते हैं तो मसालों से कहीं ना कहीं हमें याद आता है साउथ डायरेक्शन, क्योंकि साउथ में सबसे ज्यादा मसालों का यूज होता था, मसाला वहीं होता था, वहीं से मसाला पूरे विश्व में फैला है। असल मायने में भारत में साउथ का इलाका यानी साउथ इंडिया ऐसा इलाका है जहां से मसाला पैदा हुआ और पूरे विश्व तक पहुंचा। आई बात समझ में, कहां तक पहुंचा, कहां पहुंचा, पूरे पूरे विश्व में पहुंचा। यानी अगर मैं आपको, ये कहानी एक और है, जब पहला यूरोपीय जिस देश में आया था, कौन था, वास्को डिगामा, कौन था, वास्को डिगामा था। तो जब वो इस देश में आया था तो इस देश में आया ही था वो यहाँ के मसालों के लिए, और उन मसालों के बदले में वो सोने देकर जाता था। क्या देकर जाता था, सोना देकर जाता था, यानी, और सोना यहां से जो लेकर जाता था उसे वहां से 4 गुना ज्यादा रेट में बेच के आता था। और इस तरीके से उसने शुरू किया मसालों का व्यापार, और इसलिए भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या कहा जाता था, यहां सोना होता था इसलिए नहीं कहा जाता है, भारत में हर एक चीज का मूल्य सोने से ही बढ़कर था, इसलिए इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि लोग यहां आते थे और उसके बदले में सोना देकर जाते थे, इसलिए इसे क्या कहा गया, सोने की चिड़िया, ठीक है। तो यहां से मुझे ऐसा लगता है कि साउथ इंडिया से कहीं ना कहीं का कनेक्शन था, या वहां तक पहुंच चुके थे जहां से ये तेल और मसालों का भी प्रयोग करने लगे। अच्छा, नॉन वेजिटेरियन फूड, क्या लगता है आपको कि क्या नॉन वेजिटेरियन फूड खाते थे, तो अर्ली वैदिक पीपल जो थे यानी पूर्व वैदिक काल के लोग मीट खाते थे, स्पेशली ड्यूरिंग यज्ञ, जब वो यज्ञ वगैरह करते थे, जब वो सेक्रीफाइसेस करते थे, तब की बात है। एनिमल सेक्रीफाइस में क्या चाहते थे, देखो, काऊ, क्या सेक्रीफाइस करते थे, गाय की बलि, रेयर मोर सैक्रेड लेटर, पहले रेयर थी लेकिन बाद में और पवित्र हो गई। गोट, शीप, बफलो, यानी बकरी, भेड़, भैंस, इन सब की बलि देती थे और इन सब का मांस भी वो खाते थे। तो वैदिक आर्यंस जो थे वो मांस खाते भी थे, गाय हो चाहे भैंस हो बकरी हो, ये सबका मांस खाते थे और उनको यज्ञ में आहुति भी देते थे। फिश और वाइल्ड एनिमल्स समटाइम्स कंज्यूम, कभी कभी मछली और जंगली जानवरों का भरण कर पोषण करते थे। ओवर टाइम जब लेटर वैदिक पीरियड की बात हुई तो लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, इन्होंने गाय को क्या बना दिया, पवित्र बना दिया, कि गाय सबसे पवित्र होगी, और बीफ ईटिंग डिक्लाइंड, और गाय का मांस खाना क्या कर दिया, मना कर दिया। लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड में ये खाया करते थे। ड्रिंक्स, ड्रिंक में देखो 2 ड्रिंक है, एक है सोम और एक है सुरा, जो शुरू से मैं बताते आ रहा हूं, अब यहां पे देखो आ ही गया। सोम को क्या कहते थे, पवित्र वो मांगते थे, पवित्र ड्रिंक पेयजल मानते थे, जिसमें किसी प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया हुआ कोई इंटॉक्सिकेटिंग यानी नशीला पदार्थ, ठीक है। लेकिन जो सुरा था वो एक अल्कोहल ड्रिंक था, वो एक शराब था, फर्मेंटेड था, कॉमन अमंग पीपल। फर्मेंटेड मतलब जैसे कुछ ग्रेन्स रख दिए, उसको सड़ा दिया, सड़ा के उसमें कुछ चीजें मिला के उसको पिया, तो ये बेसिकली सुरा था। वाटर, मिल्क, बटर, फ्रूट जूस ऑल्सो कंज्यूम, ये है। लेकिन सोम और सुरा हमें यहां देखने को मिला। सोम दैवीय रस माना जाता था, सुरा अल्कोहलिक ड्रिंक, चाहे जो बोल दो। और ईटिंग स्टाइल में क्या है इनका, एट सिटिंग ऑन फ्लोर, फर्श पर बैठकर खाते थे। फूड प्लेस्ड ऑन लीव्स, पत्तों पर रखा होता था भोजन। वुडन प्लेट्स या मेटल वेसल्स, या तो मेटल के बर्तनों में, वुडन के प्लेट्स में, या पत्तियों पर रख के खाना, और फर्श पर बैठ के खाना।
इनका कॉमन था, लेकिन खाना किससे खाते थे? हाथों से। किससे खाते थे? हाथों से। आज भी अगर भारत में कुछ हिस्सों में अगर आप देखोगे, लेकिन साउथ इंडिया भी अगर आज देखो तो वहां पे बड़े से बड़ा आदमी भी आज भी हाथ से ही खाना खाता है, जमीन पर बैठ के ही खाता है, पत्ते में ही खाता है। ये कल्चर आज तक जिंदा है वहां। लेकिन और जगहों पर क्या हुआ? हमें टेबल कुर्सी चाहिए, प्लेट चाहिए और साथ में चम्मच, वो तलवारें भी चाहिए, है ना? है ना? अब ये क्या होता है, कभी कभी रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं, रेस्टोरेंट में बैठ गए तो ला के इतने हथियार रख देगा, समझ नहीं इससे लड़ना है या खाना है। मतलब लिटरली समझ में नहीं आता खाना है क्या करना है। स्वाद तो हाथ से ही आता है जब तक ना हो, है ना? मजा कहाँ आता है? आता है क्या? मान लो चाहे भात दाल खा रहे हो, है ना, भात दाल खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, ऐसे मिक्स किया हाथ से, ऐसे एक एक उंगलियां जब तक नहीं चले, मजा कहाँ आता है खाने में? लेकिन इस चीज को बदल दिया लोगों ने, एकदम खत्म कर दिया। अब आप जैसे किसी रेस्टोरेंट में बैठ के बैठो, जैसे एक टाइम ऐसा था जब एक बार मैं और मेरे दोस्त गए थे एक रेस्टोरेंट में, क्लार्क में हम लोग गए, वहां बैठे थे, और जैसे ही बैठे तो मेरे दोस्तों को पता नहीं क्या मन हुआ, उन्होंने वो क्या बोलते हैं उसको, मसाला डोसा ऑर्डर कर दिया। ठीक है, अब मसाला डोसा ऑर्डर कर दिया। अब थोड़ी देर पहले हमें सोचा मसाला डोसा खाएंगे कैसे, क्योंकि उसमें मसाला छोटा सा ऐसे एक जगह रखते हैं और डोसा इतना बड़ा, वो गोल मटोल करके, पतला पतला। अब लिटरली हमें सोच, जब वो सामने लेकर आए तो पहले हम दोनों एक दूसरे को इधर से एक उस पार से एक इस पार से ऐसे देख रहे हैं, अब इसको खाएं कैसे? तो हम पहली बार हम लोग ऐसे होटल में गए थे, हमने सोचा चलो देखते हैं। हम पहले उठकर एक घूमने लगे थे किसकी थाली में मसाला डोसा रखा है और वो कैसे खा रहा है। फिर देखा तो कोई ऐसे बटर नाइफ लेकर के उसे काट रहा है, दूसरे चम्मच से खा रहा है। मैंने कहा ऐसा तो ना हो पाएगा। फिर हम दोनों ने डिसाइड किया, हमने किया एक काम करते हैं, ऐसे दबाया, आधा फाड़ा, ये तू ले, ये मैंने उसको रोल किया, चटनी लगाई, कच कच खा के किनारे। लोग ऐसे देख रहे हैं जी। हमने कहा क्या करें, नहीं आता भाई हथियार चलाना, तो क्या करें। बट द पॉइंट इज, मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरा मानना है, मैं जरूर नहीं कि सब इस बात को माने, मेरा मानना है कि अपनी परंपराओं को आप ही आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप उनका बहिष्कार करते हो तो दुनिया भी उसका बहिष्कार करेगी, अगर आप उसे नीचा दिखाते हो तो दुनिया भी उसे नीचा दिखाएगी। तो सबसे पहले हमारी परंपराओं, हमारे रीति रिवाजों का सबसे बड़ा दायित्व तो हमारा है, और हम ही अगर उनका बहिष्कार करेंगे तो लोग उनको जरूर बहिष्कार करेंगे, और एक समय ऐसा आएगा जहां हमसे हमारी सभ्यताएं खुद ब खुद दूर हो जाएंगे, है ना? हाँ, कुछ परंपराएं अच्छी हैं, कुछ परंपराएं बुरी हैं। तो जो बुरी हैं, जो कंफर्टेबल नहीं है, जो आज के समाज के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से सही नहीं है, उन्हें त्याग दो। लेकिन जिन्हें जिंदा रखा जा सकता है उन्हें रखो, क्योंकि वही हमारी पहचान है, वही हमारी पहचान है। ठीक है, आगे चलते हैं, यहां बात करते हैं। सो हॉस्पिटैलिटी वाज सैक्रेड, यानी कि अतिथि देवो भव की जो परंपरा है वो यहीं से कि अतिथि है तो भगवान के बराबर, तो देवता के बराबर है, गेस्ट इज लाइक गॉड। लेकिन आप कभी आज किसी घर के जाके देखो, पहले क्या होता था ना, लोग, आप किसी घर जाओ, आप पहाड़ों में देखो, कहीं भी देखो, तो पहले लोग पूछते थे, क्या लोग पहले पानी पूछते थे, है ना? चाहे कटोरे में चीनी लाके रख दिया, चाहे गुड़ लाके रख दिया, या वो कुत्ते वाला बिस्किट जो होता है, जो आज कहते हैं कुत्ते वाला बिस्किट, हाँ पार्ले जी, है ना? हाँ भाई कुत्ते वाला बिस्किट, लेकिन सबसे अच्छा बिस्किट वही लगता है, ग्लूकोज बिस्किट सबसे टेस्टी वही बिस्किट है आज भी। फिर एक आता टाइगर फीस्ट करके, वो आता था। तो ये सब रख देते थे मेहमानों के सामने, पानी रख दिया, फिर चाय पूछ लिया, उसके बाद पूछा अब बताइए किस लिए आए थे आप। अब अगर कोई मेहमान किसी घर जाता है, पता लोग क्या पूछते हैं, कौन हो आप, किस लिए आए हो? दरवाजे पर, अभी अंदर नहीं आए हैं, दरवाजे पर ही है अभी वो, किस लिए आए हो, कुछ काम, किससे, कैसे आप मुझे कैसे जानते हो, मैं आप कैसे जानता हूं, ऐसे ये चलता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन पहले वो पकड़ पकड़ के लाके चाय पानी पिलाते थे लोग। अच्छा कोई चाह रहा रास्ते से, अब पानी पीते जाना चाय लेते जाना। नहीं तो आज के लोग भी तो बदल चुके हैं, पता चला घर में बोला, घर में घर खाली करके और लपेट के चला गया, तो इसलिए लोग इंक्वायरी करते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले डर नहीं था, पहले चीजें नहीं थी, इसलिए अतिथि देवो भव की परंपरा थी। अब अतिथि देवो भव, अब अतिथि पहले राक्षस है, जब तक पहचाना नहीं हमने तब तक वो प्रेत है, वो राक्षस है, और जब पूरी तरह पहचान लिया तो भी थोड़ा थोड़ा डाउट है, कहीं ऐसा तो नहीं वो भेष बदल लेगा थोड़ी देर में वाला ठीक है, तो ये है आपका अर्ली और वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग